प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश भी प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि कल भी मैंने प्रार्थना के विषय में बताया था कि जल्दी से प्रार्थना कर लो। तो आज हम जानेंगे, एक सवाल है, किसी बहन ने मुझसे पूछा है कि क्या है प्रार्थना का सही समय। प्रार्थना का सही समय क्या है, हम कब प्रार्थना करें कि वो प्रार्थना सुन ली जाए। और ये सवाल सच में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है कि हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को और हर एक उस जन को जो प्रभु को जानता है, उससे बातचीत करता है, उसके वचन को पढ़ता है, चर्च जाता है और परमेश्वर के लोगों से के साथ संगति रखता है। उसको हर एक का ये एक ज़रूरी है ये जानना कि प्रार्थना का सही समय क्या है। तो सही समय जानना है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पूरा संदेश सुनिए। सारी बातें बाइबल से होंगी, बाइबल से बाहर एक भी बात नहीं होगी, क्योंकि बाइबल ही सत्य है और यहाँ जिद है सच को फैलाने की। तो पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जानें कि प्रार्थना का सही समय क्या है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मैं आपको बता दूं, जो ट्रू पल्स का जो सवाल है वो क्या है। ट्रू पल्स में आज आपको बताना है कि हिंदुस्तान का नाम बाइबल की किस पुस्तक में आया है। बहुत आसान सवाल है, जानते हैं सभी लोग। अगर आप भी जानते हैं तो उसे कमेंट्स में लिखिए और रेफरेंस भी लिखिए कि कहाँ लिखा है ये। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसका जवाब आप दे सकते हैं। मुझे प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं हर एक घर से दूर कर दे प्रभु जी। खोए हुओं को भी उनके घर तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, क्या है प्रार्थना का सही समय। देखिए, बाइबल हमें एक बात बताती है। जब हम सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय और उसका पहला पद, तो वहाँ पर देखिए सुलेमान ने इस विषय पर क्या कहा है। समय के विषय, प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समय के विषय में सुलेमान ने क्या कहा है। सबोपदेशक 3 अध्याय और उसका पहला पद लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यानी कि हर एक बात का एक अवसर है, बात कहने का एक अवसर है कि उस अवसर पर, अगर बिना अवसर पर हमने कोई सी भी बात बोल दी तो उसका महत्व नहीं रहेगा। इसी तरह से लिखा है कि हर एक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हर एक बात का एक अवसर है और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। तो इन कामों का एक समय है। प्रार्थना एक कार्य है, ये हमारा प्रतिदिन का कार्य विधि है। इसमें हमें समय का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो समय हम नियुक्त कर देते हैं परमेश्वर उसी समय पर हमारे मध्य में आ जाता है। वो 1 सेकंड या 1 पल भी देर नहीं करता और उसी समय हमारे मध्य में आ जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम पर 2 या 3 जहाँ इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। तो जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, परमेश्वर उस समय हमारे बीच में आ जाता है और हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब देता है। तो मतलब कहने का यह है कि प्रार्थना का जो सही समय है
वो जब हम नियुक्त करते हैं, मान लीजिए कि जैसे मैं और मेरी वाइफ जब हम प्रतिदिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा समय है सुबह 10 बजे का। हम 10 बजे हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम बैठेंगे तभी प्रभु भी हमारे बीच में आएगा। और ऐसा नहीं कि हम प्रभु आ गए और हम अपने दूसरे कामों में लगे, कर लेंगे प्रार्थना अभी, कर लेंगे प्रार्थना अभी, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तो प्रार्थना वही सुनी जाती है जब हम समय नियुक्त कर लेते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, उसी समय परमेश्वर भी हमारे बीच में आता है, तब वार्तालाप होती है, बातचीत होती है परमेश्वर से। ऐसा नहीं कि समय तो रख लिया आपने पहले कर ली प्रार्थना या बाद में कर ली प्रार्थना। तो इस तरह से क्या होता है, परमेश्वर को हमें या तो इंतज़ार करवाते हैं या फिर हम उससे पहले काम करके अलग हो जाते हैं। एक समय नियुक्त हो जाता है जब, तो वहाँ पर क्या होता है, बड़े काम होते हैं। जब हम देखते हैं यूहन्ना 5 अध्याय में, वहाँ पर 5 ओसारों का जिक्र है। वहाँ पर लिखा है कि नियुक्त समय पर स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे और जो पहले उतर जाता था वही चंगाई पा लेता था। यूहन्ना 5 अध्याय में लिखा, जॉन चैप्टर 5 में। तो एक नियुक्त समय का एक बहुत बड़ा कार्य है कि उस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। एक समय जब नियुक्त हो जाता है वहाँ परमेश्वर होता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। एक तो ये तो रोज़मर्रा की प्रार्थना हो गई कि हम प्रतिदिन जब प्रार्थना करते हैं तो हमें समय पर आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम अचानक किसी संकट में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं। तो उस समय क्या हम उस समय का इंतज़ार करें कि हमने तो 8 बजे का समय रखा है प्रार्थना का और 6 बजे हमारे जीवन में प्रॉब्लम आ गई तो हम 8 बजे प्रार्थना करें? नहीं, हमें उसी समय प्रार्थना करनी है जब हम संकट में होते हैं। भजन संहिता 46 अध्याय और उसका पहला पद, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। परमेश्वर भी उस समय का इंतज़ार नहीं करेगा, और जब देखेगा कि मेरे बच्चे संकट में हैं, परेशानी में, चिंता में हैं, दुख में हैं, बीमारी में है, तो उसी समय परमेश्वर आकर उस प्रार्थना का जवाब हाँ और आमीन में देगा। तो ये दूसरा पहलू है इस बात का। पहला पहलू ये है कि हम एक समय नियुक्त करें प्रार्थना का, और दूसरा ये है कि जब हम परेशानी में हैं, संकट में हैं, दुख में हैं, कोई अचानक ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हमें अब प्रार्थना की ज़रूरत है, हम उसी समय प्रार्थना में बैठ जाएं, उसी समय घुटने के बल आए, अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को पुकारें। क्योंकि भजन संहिता 46 के विषय मैंने आपको बताया, लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो ये दोनों पहलू मेरे और आपके लिए और हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो हम एक समय नियुक्त करें। सबसे पहली बात, एक समय नियुक्त करें प्रार्थना का, सुबह शाम दोपहर जो भी समय हमारे पास फ्री होने चाहिए, हम उस समय प्रार्थना का समय नियुक्त करें और बैठे प्रार्थना में एक छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद आराधना करें, फिर वचन पढ़ें और फिर प्रार्थना करें। ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो एक समय जब नियुक्त हो जाता है तो परमेश्वर वहाँ पर उपस्थित होता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि हम थोड़ा सा परेशानी में आ जाते हैं, क्लेश में, संकट में आ जाते हैं, तो उसी समय हम प्रार्थना करें, उसका जवाब हमें मिलेगा। मैं आपको 6 बातें ऐसी बताऊंगा आज, 6 समय बताऊंगा जब हम संकट के समय हम प्रार्थना कर सकते हैं, या हम वो समय नियुक्त कर सकते हैं परमेश्वर से बातचीत करने का। तो आइए हम उनको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। देखिए वहाँ पर लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। ल्यूक चैप्टर 18 वर्स 1, यहाँ पर निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना, पहला पॉइंट क्या, 6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना के समय के, कि हम कौन सा समय परमेश्वर के साथ नियुक्त कर सकते हैं प्रार्थना। सबसे पहली बात कि नित्य, कभी भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, लिखा है लूका 18 के पहले पद में। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि एक बुजुर्ग थी, विधवा स्त्री थी, वो एक न्यायी के पास जाती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और क्या हुआ, जो व्यक्ति था, जो न्यायी था, वो ना तो परमेश्वर से डरता था ना किसी की परवाह करता था। वो उसने कहा मैं इसका न्याय चुकाऊं पहले, क्योंकि बार बार आकर मेरे नाक में दम कर रही है। तब उसका न्याय चुकाया। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो क्या परमेश्वर अपने डरवैयों का न्याय नहीं चुकाएगा। तो इसलिए पहले जो बात है वो है हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन निरंतर, लिखा है नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता के 5 अध्याय में, भजन संहिता 5 अध्याय का 3 पद जब हम पढ़ते हैं, सॉन्ग चैप्टर 5 वर्स 3, तो यहाँ पर एक और समय दिया गया है प्रार्थना का। यहाँ पर देखिए लिखा है
हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। बाट जोने का मतलब है इंतजार करूंगा। भोर को भजन संहिता 5 के 3 पद में एक और समय दिया गया हमको प्रार्थना का, वो है भोर का समय। सुबह सुबह उठकर जब सूरज निकलने वाला होता है, पंछियों की हल्की हल्की सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, थोड़ी थोड़ी रोशनी शुरू हो जाती है संसार में, उसी समय हम प्रार्थना में आ जाएं, क्योंकि वो समय है जब आदम और हव्वा से परमेश्वर मिलने आता थे। तो यहाँ पर लिखा है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। सुबह सुबह की प्रार्थना, वो प्रार्थना भी पावरफुल होती है। प्रार्थनाएं सारी पावरफुल होती हैं, क्योंकि प्रार्थना में ही खुद पावर है। तो सुबह सुबह की जो भोर की प्रार्थना होती है, वो हमारे पूरे दिन के लिए एक पावर देती है, हमें सामर्थ देती है पूरे दिन, और हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखेंगे तीसरा जो समय है, भजन संहिता में ही है, 55 अध्याय के 17 पद में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सॉन्ग चैप्टर 55 और वर्स 17 लिखा है, परंतु यहाँ लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। ये लिखा है, यहाँ पर 3 समय दिए गए हैं, भोर को, दोपहर को, और यहाँ पर सांझ को, भोर को और दोपहर को। सांझ को, भोर को और दोपहर को, तीन टाइम यहाँ पर देगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों टाइम में दुआई देता रहूँगा, चिल्लाता रहूँगा, प्रार्थना करता रहूँगा। और साफ लिखा है यहाँ पर, और वो मेरा शब्द सुन लेगा। कौन? जीवित प्रभु, वो हमारा शब्द को सुनेगा और उस प्रार्थना का जवाब हमें ज़रूर देगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट बता दिए, पहले लूका 18 की 1, फिर उसके बाद भजन संहिता 5 की 1, 5 की 3, और उसके बाद भजन संहिता 55 की 17। चौथा पॉइंट देखेंगे, और चौथा पॉइंट है भजन संहिता में ही है, 88 अध्याय, और हम देखेंगे उसका 1 और 2 पद। लिखा है कि हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ, मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा। यानी कि दिन रात, ये समय वो है, समय है दिन रात हम परमेश्वर के दुहाई दें से, पुकारें से, प्रार्थना करते रहें। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बाइबल से बता रहा हूँ प्रार्थना करने के विषय में, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा है कि प्रार्थना का सही समय क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा है लूका 18 की पहली आयत में नित्य प्रार्थना करनी है, फिर भोर को प्रार्थना करनी है, फिर सांझ को, भोर को, दोपहर को, और उसके बाद हम देख रहे हैं भजन संहिता 88 अध्याय, सॉन्ग चैप्टर 88 वर्स 1 और 2। यहाँ पर लिखा है कि रात को, दिन और रात को मैं प्रार्थना करता रहूँगा, दोनों पहर। उसके बाद हम देखते हैं 5वां पॉइंट जो है, वो है विलाप गीत। विलाप गीत देखेंगे, और उसका 2 अध्याय और 19 पद। विलाप गीत 2 अध्याय उसका 19 पद देखेंगे। यहाँ पर देखिए कौन सा समय बताया गया है प्रार्थना का। लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा की नाई उंडेल। रात के हर पहर में, रात के हर पहर, मन यानी कि हर घंटे में हम उठ के चिल्लाएं, दुहाई दें, प्रार्थना करें। जब भी आँख खुले प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि मसीही जीवन ही प्रार्थना का जीवन है। तो ये 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। छठा और आखिरी पॉइंट है, ये है भजन संहिता 141 अध्याय और उसका 2 पद, सॉन्ग चैप्टर 101 वर्स 2। यहाँ पर देखिए सुलेमान का ये भजन है, वो कहता है, यहाँ पर लिखा है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। यानी कि शाम का समय, शाम के समय परमेश्वर से प्रार्थना करें, एक समय नियुक्त कर लें, सुबह, दोपहर, शाम, जो भी समय है। यानी कि हम हर समय अगर प्रार्थना करते ही रहेंगे तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा।
और इसके लिए हमें कोई जगह की ज़रूरत नहीं है कि हम एक विशेष स्थान पे बैठकर प्रार्थना करें। नहीं, हम रास्ते में हैं, हम गाड़ी में हैं अपने, हम स्कूटी पे हैं, चाहे हम मेट्रो में हैं, फ्लाइट में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पर भी हैं, हम पार्क में बैठे हैं, हम किसी सेमिनार में हैं, कहीं पर भी हैं, वहाँ पर बैठे हम अपने मन मन में प्रार्थना करते रहें, करते रहें, करते रहें। और प्रार्थना का जवाब तो परमेश्वर हमको देता ही है, हम सब जानते हैं। तो प्रार्थना का कोई भी नियुक्त समय नहीं है, हम कभी भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रू पर्सन में आज का सवाल है, आपको बताना है कि हिंदुस्तान का नाम बाइबल की कौन सी पुस्तक में आया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रार्थना में लगे रहिए क्योंकि दिन बुरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।